सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, फिर भी सब इंद्रियों से रहित है। वह आसक्ति रहित, गुणों से अतीत होने पर भी सबको धारण और पोषण करने वाला और सभी गुणों को भोगने वाला है, अर्थात एक एक करके सभी गुणों को अपने में लय कर लेता है। जैसा श्री कृष्ण कह आए हैं कि यज्ञ और तपों को भोगने वाला मैं हूँ। अंत में संपूर्ण गुण मुझ में विलीन हो जाते हैं। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह ब्रह्म सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। चर और अचर रूप भी वही है। सूक्ष्म होने से वह दिखाई नहीं पड़ता, अविज्ञेय है। मन इंद्रियों से परे है तथा अति समीप और दूर भी वही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च। अविभाज्य होकर भी वह संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग के सदृश प्रतीत होता है। वह जानने योग्य परमात्मा समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला, भरण पोषण करने वाला और अंत में संहार करने वाला है। यहाँ बाह्य और आंतरिक दोनों भावों की ओर संकेत किया गया है। जैसे बाहर जन्म और भीतर जागृति, बाहर पालन और भीतर योगक्षेम का निर्वाह, बाहर शरीर का परिवर्तन और भीतर सर्वस्व का विलय, अर्थात भूतों की उत्पत्ति के कारणों का लय, और उस लय के साथ ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह सब उसी ब्रह्म के लक्षण हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानैर्ज्ञेयै ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह ज्ञेय ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। तम से अति परे कहा जाता है। वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसी जानकारी द्वारा ही उस ब्रह्म का प्राप्त होना संभव है। वह सबके हृदय में स्थित है। उसका निवास स्थान हृदय है। अन्यत्र ढूंढने पर वह नहीं मिलेगा। अतः हृदय में ध्यान तथा योगाचरण द्वारा ही उस ब्रह्म की प्राप्ति का विधान है। इति क्षेत्रे
शास्त्रं तथा ज्ञानै ज्ञेयै चोक्तं समासतः मदभक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। हे अर्जुन, बस इतना ही क्षेत्र, ज्ञान तथा जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिसे क्षेत्र कहा था, उसी को अब प्रकृति, और जिसे क्षेत्रज्ञ कहा था, उसी को अब पुरुष शब्द से इंगित करते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। यह प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान, तथा संपूर्ण विकार त्रिगुणमयी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण जिनके द्वारा शुभ कार्य किए जाते हैं, विवेक, वैराग्य इत्यादि, तथा अशुभ कार्य होने में काम, क्रोध इत्यादि करण है, को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। और यह पुरुष सुख दुखों को भोगने में कारण कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या वह भोगता ही रहेगा या इससे कभी छुटकारा भी मिलेगा? जब प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है, तब कोई इनसे छूटेगा कैसे? इस पर कहते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्यरूप पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यह कारण अर्थात प्रकृति के गुणों का संग समाप्त होने पर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अब उस पुरुष पर प्रकाश डालते हैं कि वह किस प्रकार प्रकृति में खड़ा है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। वह पुरुष उपद्रष्टा, हृदय देश में बहुत ही समीप, हाथ, पाँव, मन जितना आपके समीप है, उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित है। उसके प्रकाश में आप भला करे बुरा करे, उसे कोई प्रयोजन नहीं है। वह साक्षी के रूप में खड़ा है
साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर पथिक कुछ ऊपर उठा, उसकी ओर बढ़ा तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। वह अनुमंता अर्थात अनुमति प्रदान करने लगता है, अनुभव देने लगता है। साधना द्वारा और समीप पहुँचने पर वही पुरुष भर्ता बनकर भरण पोषण करने लगता है, जिसमें आपके योगक्षेम की भी व्यवस्था कर देता है। साधना और सूक्ष्म होने पर वही भोक्ता हो जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम अर्थात यज्ञ तप जो कुछ भी बन पड़ता है उसको वह पुरुष ग्रहण करता है, और जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद वाली अवस्था में महेश्वरः अर्थात महान ईश्वर के रूप में परिणत हो जाता है। वह प्रकृति का स्वामी बन जाता है, किंतु अभी कहीं प्रकृति जीवित है तभी उसका मालिक है। इससे भी उन्नत अवस्था में वही पुरुष परमात्मेति चाप्युक्तो अर्थात जब परम से संयुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी वह पुरुष आत्मा परह ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है। अंतर इतना ही है कि आरंभ में वह दृष्टा के रूप में था, क्रमशः उत्थान होते होते परम का स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणत हो जाता है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य साक्षात्कार के साथ विदित कर लेता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यही मुक्ति है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रह्म और प्रकृति की प्रत्यक्ष जानकारी के साथ मिलने वाली परम गति अर्थात उसका पुनर्जन्म से निवृत्ति पर प्रकाश डाला, और अब वे उस योग पर बल देते हैं जिसकी प्रक्रिया है आराधना, क्योंकि इस कर्म को कार्य रूप दिए बिना कोई पाता नहीं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हे अर्जुन, उस आत्मानम अर्थात परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो आत्मना अर्थात अपने अंतर चिंतन से ध्यान के द्वारा आत्मनि अर्थात हृदय देश में देखते हैं, कितने ही सांख्य योग के द्वारा अर्थात अपनी शक्ति को समझते हुए उसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और अन्य बहुत से उसे निष्काम कर्मयोग के द्वारा देखते हैं, समर्पण के साथ उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में मुख्य साधन है ध्यान,
उस ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए सांख्य योग और निष्काम कर्म योग 2 धाराएं हैं। अन्ये त्वेवम जानन्तश् श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु दूसरे जिनको साधना का ज्ञान नहीं है, वे इस प्रकार न जानते हुए अन्येभ्य अर्थात दूसरे जो तत्व को जानने वाले महापुरुष है, उनके द्वारा सुनकर ही उपासना करते हैं। और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। अतः कुछ भी पार न लगे तो सत्संग करे, संतों के सानिध्य में रहे। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तुएं उत्पन्न होती है, उन संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। प्राप्ति कब होती है? इस पर कहते हैं,